लेकिन एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने यह मजाक किया है अपने साथ या अपने लोगों के साथ, मजाक ही उड़ाया है। और चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, आपका कहना है कि बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी, मैं भी मान लेता हूं। अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं जीतती तो आप इस्तीफा देंगे? आप बताइए, हार की जिम्मेदारी आप लेंगे? क्योंकि स्टार प्रचारक तो आप ही हैं। कहीं कोई मुख्यमंत्री का चेहरे पर चुनाव तो लड़ा नहीं जा रहा है। आप कब किस चपरासी को मुख्यमंत्री बना दोगे? वो चपरासी नहीं, उसकी क्वालिटी है, वो वही पूंछ हिलाने वाला जो हमेशा हिलाता रहता है, वो उसको आप मुख्यमंत्री बनाओगे। और कम से कम योगी जैसे को तो किसी भी कीमत पे आप नहीं बनाओगे। तो चलिए, अगर आप मतलब हार की जिम्मेदारी, जीतने का दावा ठोक रहे हो तो हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। तो अगर 5 राज्यों में चुनाव हार जाते हो तो क्या इस्तीफा दोगे? मेरे इस भाग को, लाइव भाग को आप संग्रहित करके रख लेना। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, होने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बस मैंने कहा है। तो नरेंद्र मोदी ने आज भी दावा किया कि 5 राज्यों में चुनाव बीजेपी जीतेगी। सभी दावा करते हैं। वैसे इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने आप पे ही जुमला कस दिया, दूसरों पे नहीं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एएनआई के कहने पर, एएनआई पत्रकार के पूछने पर एक जवाब में कहा कि मैंने देश हित में कृषि कानून वापस लिया। अच्छा, देश हित में कृषि कानून वापस लिया 700 शहीद होने के बाद। तो कानून आपने बनाया क्यों? और बनाया 700 लोग शहीद होने तक इंतजार क्यों किया जब देश हित में वापस लेना था? तो बनाने का अपराध आपने किया। 700 किसानों की हत्या आपके सर पे है। आपको कौन सी सजा होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी? आप तय करोगे या देश तय करेगा? वैसे एक बात समझ लो, जनता बड़ी खतरनाक होती है। जिस तरह, जाने दीजिए, जनता, बस इतना ही कह देता हूं, जनता बड़ी खतरनाक होती है। दौड़ा दौड़ा के मारती है जूतों से। और आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही पिट रहे हैं जूते से दौड़ा दौड़ा के। आप भी जाके देखो, इस बार तो वर्चुअल रैली हो गई, आप कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा जाके देखो। आगे नरेंद्र मोदी एएनआई के जवाब में ही कहते हैं कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है। अरे बाप रे अगर ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है तो विपक्ष पे ही छापे क्यों मारती? दूसरी पार्टियों के लोगों पर ही छापे क्यों मारती है? आपके पार्टी में कोई चोर नहीं है, आपकी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि उस सारे अपराध की जड़ में आप हैं। तो अपने अपराध को नहीं कबूलेंगे, अपने अपराध को नहीं कहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए सबको निरपराध कह रहे हैं। अब एक सवाल ही, कैसे कैसे लोग हैं आपकी पार्टी में
जो कभी दूसरों की पार्टी में क्या बोलते हैं, ईडी और सीबीआई के टॉप पर रहा करते थे, छापा पड़ रहा है, पकड़ जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, आपकी पार्टी में आते ही सब कुछ साफ, क्लीन। चलिए, दाग धोने वाली पार्टी बन गए। अब नरेंद्र मोदी ने एएनआई के ही जवाब में कहा कि देश के जो हालात हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यह बात तो संसद में भी कहा था। तो सब चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बराबर आप यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? फिर तो इस देश को सोचना चाहिए कि अगर इस देश के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है तो कांग्रेस फिर से सरकार में आए और वही का देश को चलाए। फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या जरूरत है? आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो बस अडानी अंबानी को देश बेचने के अलावा और कुछ किया नहीं। तो फिर से कांग्रेस को ही बुला दो, छोड़ दो। आप ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, लोग निकालेंगे। जब लोगों को समझ में आ जाएगा आपकी ये बात सुनकर, जो आदमी समझदार होगा वो कल का कल कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। आपसे कुछ होने वाला नहीं है, सब चीज कांग्रेस करती है, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में। तो चलिए, अगर कांग्रेस होती तो 450 रुपए का गैस मिलता, 60-65 रुपए 70 रुपए का डीजल मिलता, पेट्रोल मिलता। आपका यह अत्याचार तो नहीं झेलना पड़ता। हमारा एयरपोर्ट नहीं बिकता, हमारा कोल इंडिया नहीं बिकती, हमारा बीएसएनएल नहीं बिकता, हमारी एलआईसी नहीं बिकती। अरे बाबा, हमारा देश नहीं बिकता अगर कांग्रेस होती तो मैं इस देश से अब प्रार्थना ही करता हूं कि भाई, अगर चाहते हो कि देश का कुछ ना बिके, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस कर रही है, सब कुछ कांग्रेस के कारण है। तो तब तो वही ठीक था, कांग्रेस को ही लाओ, फिर से सब लोग कांग्रेस में शामिल हो जाओ, कांग्रेस को ज्वाइन कर लो, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ, कांग्रेस को फ्रंट पे लाओ, देश बचाओ। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी आपका जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हो तो कांग्रेस तो कम से कम जहां कांग्रेस इस देश को छोड़ा था वहां तक तो चलेगा। तो भैया, आप गुजरात जाओ और संभालो, देश को छोड़ दो कांग्रेस के लिए। आगे नरेंद्र मोदी एनआई के ही जवाब में कहते हैं कि हिंदुस्तान की बर्बादी परिवारवाद के से हो रही है। यह उनका कहना है। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं। परिवारवाद से एक घर चलता है, परिवार चलता है, ठीक है, एक परिवार या एक घर विकसित होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके वाद से आपने गुजरातवाद किया है, आपने गुजरातीवाद किया है, और वो भी नहीं किया है, आपने गुजरातवाद भी नहीं किया है, आपने गुजरातीवाद भी नहीं किया है, आपने गुजराती चोरवाद किया है। जो गुजरातियों में चोर गुजराती हैं वो वाद किया है। आप अडानियों अंबानियों के लिए काम किया है। आपका वाद सबसे खतरनाक है। और ये नहीं, मैं नहीं कहता, पूरा विश्व यह कहता है कि अगर विश्व को किसी से भी खतरा है तो वो है पूंजीवाद से। और वो आपके
अडानी अंबानी हैं, और अब तो दुनिया के मुकाबले में आ गए हैं। पता नहीं दुनिया का क्या होगा। और मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने एएनआई के जवाब में एक बात और कही। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, कल आप किसको वोट करोगे, मेरा सवाल वहीं खड़ा है और मेरा जवाब भी वहीं खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा मीडिया में अच्छे लोग भी हैं जिसके कारण हमारी बातें दुनिया में पहुंची। अरे वाह, दुनिया में पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया इस समय कलंक के रूप में जानी जाती है। गोदी मीडिया पहली बार पड़ा है। वैसे भी मीडिया ज्यादातर पूंजीपतियों के गुलाम रही है, दलाल रही है, हमेशा, पहले से भी अब तक। लेकिन यहां तो हद ही पार हो गया। आपके जमाने में तो मीडिया नंगा होकर गोदी मीडिया बन गया। मीडिया की उम्र घट गई। आज मीडिया की औकात 1.5-2 साल के नंगे बच्चे जिनको हम गोद में खिलाया करते हैं, कपड़े पड़े बिना कपड़े के, ऐसी हो गई है। गोदी मीडिया बन गई है। यह है मीडिया के हालात, जिसमें अच्छे लोग भी हैं। सब अच्छे लोग ही हैं नरेंद्र मोदी जी, सब अडानी अंबानी का ही चैनल तो है। अच्छे लोग, कुछ अच्छे लोग कहां कह रहे हो, सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि सब अडानी अंबानी का चैनल है। एक आध चैनल, एक आध पत्रकार बेचारे बाकी हैं जो लड़ रहे हैं आपसे, संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, मजाक अच्छा करते हो नरेंद्र मोदी जी, अगर ठीक है, मीडिया के अच्छे लोग। नरेंद्र मोदी ने एएनआई के ही बात के जवाब में एक बात और कही कि मैं चीन के राष्ट्रपति को तमिलनाडु ले गया था, माने तमिलनाडु की यात्रा करवाई। क्यों जानते हैं नरेंद्र मोदी जी? तमिलनाडु का कुछ भाग, तमिलनाडु को भी आप चीन को बेचना चाहते हैं, इसलिए उसको पहले दिखाया। एक दूसरा, तमिलनाडु में चुनाव आने वाला था, इसके लिए यहां आपने इवेंट किया। आप बिना चुनाव का कोई काम नहीं करते। अरे भाई, आप तो आतंकवादी हमले चुनाव के कारण, चुनाव के लिए करवाते हो, दंगे फसाद चुनाव के लिए करते हो। अरे कल चुनाव सर पे है, कर्नाटका में दंगा करवाने की नौबत ला दी आपने। आप तमिलनाडु में अगर चीन के शी जिनपिंग को लाए तो क्यों, आप खुद जानते हो। और चीन के बारे में क्या, चीन तो आपका दोस्त है, वो तो दुश्मन है ही नहीं। दुश्मन तो अकेले पाकिस्तान है, चीन तो आपका दोस्त है। आप दोस्ती में गांव बसवा रहे हो, अपने भारत का हिस्सा दे रहे हो, भारत में गांव बसाने की इजाजत दे दिया, चीन का नाम लेना बंद कर दिया, चीन से पटेल की मूर्ति बनवाई। वैसे भी पटेल आपके दुश्मन थे, आपकी ही किताब के अनुसार। लेकिन आपने वो हैदराबाद में कोई कुछ उद्घाटन किया है, वो भी सुना है कि चीन ने ही बनाया है। तो आप तो चीन के क्या गुजराती चीनी भाई भाई हो, ऐसा ही कह सकते हो ना। इतना बड़ा चीनी प्रेम तो किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा गया था आपके अलावा। छोड़िए, आगे चलिए थोड़ा और। तो चीन के राष्ट्रपति को इसलिए तमिलनाडु लाए थे, वो बताने की क्या जरूरत, आप जानते हो।
आपने कहा एएनआई के ही जवाब में फिर एक बार जो जुमला अक्सर छोड़ते हो कि यूपी की बेटी कह रही है काम पे जा सकते हैं बिना डर और भय के। आपका एक क्या बोलते हैं बलात्कारी मंत्री बाहर है और पता नहीं वो बेचारी जेल में है या जेल में है या बाहर है पता नहीं। जिसने बलात्कार का आरोप लगाया वो जेल में चली गई और जो बलात्कारी है और खुलेआम पकड़े तेल मलवाते पकड़ा गया उसके वीडियो सामने आए, वो जेल से बाहर है। वो आपका आदमी, वो आपका मंत्री। जब तक कोर्ट ने सजा नहीं दे दी तब तक कुलदीप सेंगर आपके साथ खड़ा था। आपके पूरी जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है। और नरेंद्र मोदी जी और तो और सबसे बड़ी बात, आपने मंच से यह बात कह दी कि लड़की बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। उसका खंडन भी आपने नहीं किया, उस गलती का कर सकते थे। तो आपने तो अपने पार्टी को आदेश ही दे डाला कि बेटी पटाओ। फिर आपके काल में कहां से बेटियां सुरक्षित हैं ये बताओ। कौन सी बेटी ये कह रही है? अब कौन सी बेटी पटने जाएगी ये बताओ तुम। जब तुमने खुद ही कह दिया और तुम कह रहे हो तो तुम्हारी पार्टी वाले तो मानेंगे ही मानेंगे। वो तो आपको भगवान मानते हैं, मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जब आपने कह दिया पटाओ तो पटाओ। आप वापस भी नहीं लिया अपने बयान को। मजेदार बात यह है आपके लिए तो प्रसिद्ध है कि जो बोले वही क्या बोलते हैं वो डायलॉग, मेरा वचन ही है मेरा शासन। अगर आपका वचन ही आपका शासन है और आपके वचन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चल चुकी है, बेटी पटाओ पटा रही है। यूपी कहां सुरक्षित है? और चलिए जब यूपी सुरक्षित ही है, नरेंद्र मोदी आपने अच्छा काम किया है, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। योगी जी को तो आपने काम ही नहीं करने दिया है। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। आपके कारण ही उनकी कुर्सी जाएगी। ये बात मैंने उनको पहले भी कही थी, बता रहा था, वार्निंग दे रहा था अपने। अब ठीक है, कह रहा था कि पहले आपको मोदी से अलग होना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे राजनीति में। इसके आगे अगर कोई टारगेट पे है तो योगी, और वो साबित कर रहे हो, आप कर रहे हो वही काम। और ये जो चीजें बोल रहे हो आप, या कर्नाटक में जो आप करवा रहे हो, आपको भी पता है इसका उल्टा असर चुनाव पे पड़ेगा। क्योंकि आप इस बात के लिए आप प्रसिद्ध हो चुके हो भारत में कि आप चुनाव के लिए दंगे करवाते हो, आतंकवादी हमले करवाते हो, क्योंकि आपके पास पेगासस है, सब जान चुके हैं। तो जो भी होता है घटनाएं वो आप करवाते हो। जब ये सब जान चुके हैं तो अगर कर्नाटक में जो करवा रहे हो इसका तो उल्टा ही असर पड़ेगा। आज मुस्लिम बहनों को हिजाब के लिए दौड़ा रहे हो, कल हिंदू बहनों को घूंघट के लिए दौड़ाओगे। वो घूंघट वाली कैसे वोट देगी यार? मोदी जी आप जानबूझकर पलीता लगा रहे हो योगी जी को। मैं समझता हूं योगी जी ने एक ही अच्छा काम किया, आपके बहकावे में आकर के अयोध्या और मथुरा से चुनाव नहीं लड़ा। वो हरिद्वार क्या बोलते हैं अपने गोरखपुर का अपना मठ बचाने चले गए। अच्छा किया। अगर वो गलती करते तो मठ भी गया उनके हाथ से। एक अच्छा काम किया है। वैसे आपको वो समझते हैं, वो जानते हैं आप कौन हो। बोलते हैं राजनीति में, बोलना पड़ता है, माननीय प्रधानमंत्री या उनके कारण सब हो रहा है, ये सब तो पॉलिटिकल बातें, डिप्लोमेटिक बातें हैं। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं नरेंद्र मोदी कौन है और खतरा इस देश को किससे है। कोई जाने ना जाने,
योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं और सावधान भी हैं आपसे। आपने बड़ी कोशिश की थी उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, बन गए अपनी जबरदस्ती से। आज आप कोशिश कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री। वैसे अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने ना, बनने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सत्ता में भागीदारी योगी आदित्यनाथ जरूर करेंगे, याद रखना। और जो भी मेरी बात सुन रहा है उसे गांठ बांध ले, क्योंकि यह अच्छी तरह योगी जी जानते हैं कि सबसे ज्यादा इस देश को, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को अगर किसी से खतरा है तो वो आपसे है। एएनआई के ही एक जवाब में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आजकल के नेता तो चांद पर जाने की बात कर देंगे। अब ये बात इसलिए कहा कि लोग लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, बिजली भी फ्री कर देंगे, रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी बात पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल के नेता तो चांद पर जाने की बात करते हैं। अच्छा कहा, लेकिन सबसे बड़ा जुमलेबाज तो अगर भारत में कोई है तो आप हो। काले धन क्या हुआ? जुमला। महंगाई क्या हुई? जुमला। रुपए का अवमूल्यन क्या हुआ? जुमला। एफडीआई क्या हुआ? जुमला। आप तो मतलब आप तो सर से पांव तक जुमला हो। अब दूसरे को कैसे कह सकते हो कि कोई कह रहा, कोई ज्यादा फेंक रहा है? अब आपसे ज्यादा कौन फेंकेगा? भारत। चलिए, अगर झूठ बोलने की बात आए, फेंकू की बात, अगर गूगल में भी टाइप करो फेंकू तो आपका नाम आ जाता है, आपका फोटो भी आ जाता है। आप यही कह रहे हो ना कि अब आजकल के नेता फेंकते हैं, माने चांद पर ले जाने की बात करते हैं वगैरह वगैरह, आपने यही कहा है। तो आपसे ज्यादा कौन फेंकता है नरेंद्र मोदी जी? गूगल भी तंग आ चुका है। फेंकू लिखो तो वही बताता है, झूठा लिखो तो मोदी को ही दिखाता है, आपको ही दिखाता है। हाँ, आपने अपने बारे में कहा या लोगों के बारे में कहा पता नहीं। अब लोग अर्थ तो निकालेंगे, समझेंगे। भाई अगर आप ये दूसरे नेता को कहोगे कि वो झूठ बोल रहा है या जुमला छोड़ रहा है या फेंक रहा है, ये पेटेंट तो आपका है नरेंद्र मोदी जी, फेंकू का पेटेंट। फेंकू शब्द आपके नाम से पेटेंट है, झूठा शब्द आपके नाम से पेटेंट है। डाल के देख लो गूगल में। मैं समझता हूं आप भी जानते हो नरेंद्र मोदी जी, आप जो कहने का मतलब यह है कि बोल, और वो अब इस समय तो आप इसलिए बोल रहे हो कि जीत, आप भी जैसे आपने कह दिया मैं 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप अपने दिल पे हाथ रखकर आप जानते हो कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन जीतने की बात आपने इसलिए की क्योंकि हारना पुख्ता हो जाए। अब कल इस पर भी लोग बात करेंगे, बहस करेंगे, मुद्दा बनेगा। नरेंद्र मोदी दूसरे नेताओं को झूठा कह रहे हैं। अब झूठा टाइप करेगा तो मोदी का चेहरा आएगा, फेंकू टाइप करेगा तो मोदी का चेहरा आएगा। जाएगा कहां? अभी तो वर्चुअल ही चल रही है और वर्चुअल ही सब कुछ हो रहा है। तो वर्चुअली जब झूठा खोजने जाएगा, फेंकू खोजने जाएगा तो मोदी का चेहरा आएगा। कहने का मतलब जानबूझकर आप पलीता लगा रहे हो नरेंद्र मोदी जी। आपको पंजाब मालूम है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, आप तो वहां घुसने भी नहीं पाओगे, क्योंकि 700 किसानों की हत्या का जिम्मेदार सिख आपको मानते हैं। आप जाके देखो, लोग शहीद तो होते हैं नरेंद्र मोदी जी, और शहीद होने के लिए ही सेना है, शहीद होने के लिए ही हम आगे जाकर के सेना सीमा पर खड़े होते हैं। हमें पता होता है हम शहीद हो जाएंगे। शहीद की बात नहीं है, लेकिन उस शहादत पर आपने उनको किसान मानने से इनकार कर दिया, उनको इंसान मानने से इनकार कर दिया आपने संसद में ही, और उसी संसद में दुनिया भर का झूठ बोला।
कैसे करते हो यार इतना, मैं समझ नहीं पाता। मैं अपनी उम्र में आपसे झूठा, आप जैसा तो इंसान ही नहीं देखा। कैसे कर लेते हो इतना? भाई हम कहते हैं हम कुछ गलती कर लेते हैं तो हमको जिगर होना चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए। हम तो एक गलती करते हैं तो दूसरे सेकंड सॉरी सर, सॉरी भैया, माफ कीजिए, बोलना पड़ता है। आप तो वो बोलते ही नहीं, आप तो पढ़ाओ की जगह पटाओ भी कर देते हो तो नहीं बोलते। माफी तो आपके जीवन में है ही नहीं। मोहम्मद तुगलक ने जो कह दिया, जाओ, कुछ भी कह सकता है, कोई लिमिट नहीं। दोस्तों, आप सभी के प्यार दुलार इन सब चीजों से मैं आपके बीच आता हूं, आपके बीच हूं, आपके बीच रहता हूं, आप तक अपनी बातें पहुंचाता हूं। दोस्तों, इसी तरह से प्यार को बनाए रखिए। आगे कोशिश रहेगी कि थोड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छी चीजें आप तक पहुंचाएं, और आपको भी, अब मेरी मंशा यह है कि आपको भी शामिल करें, आप भी हमारे साथ डिबेट में रहो, उसका फायदा होगा। वो एक अच्छा, मतलब जब आप सवाल करोगे तो उसके जवाब में जब मैं कुछ बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा बारीकी से उसका विवरण दे पाऊंगा। तो सैयद नकवी साहब लिखते हैं, जिस नेता से 500 रुपए प्रति वोट विजयी करने के लिए लेते हैं, वह नेता पहले से ही ईवीएम के मालिक से 500 करोड़ हारने का लेता है। किसी को आपत्ति है तो मेरे ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो सैयद नकवी साहब, किसी को आपत्ति नहीं है, और कम से कम मैं तो जानता हूं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। अब ये तो देखो, 10 से मेरा अनुमान होता है 10 से 20%, 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम 20% ये प्री डेटा लोडिंग करते हैं। ईवीएम में हैक नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती, ईवीएम में डेटा ही प्रीलोड कर देते हैं। इसी तरह ये चुनाव जीतते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही कहते थे, यही अगर ईवीएम पर सवाल उठाने वाले, ईवीएम की बारीकियां समझाने वाले, ईवीएम को बुरा भला कहने वाले, यही काली टोपी, लाल रुमाल, खाकी पैंट वाले थे। अब वो नहीं बोलते, अब क्या कहें, अब जिसकी लाठी उसका भैंस हो गया है। राम ध्यान साहब, राम ध्यान साहब, तो आप तो राम ध्यान हो साहब। तो राम ध्यान साहब कहते हैं कि तुम कौन हो? शताब्दी जी, अच्छा, सत्यवादी जी, अच्छा, या कांग्रेस के चमचे? मैं कांग्रेस का ही चमचा ही मान लो यार, वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। सत्यवादी कहूंगा तो कहोगे कि नहीं, हमारे भगवान तो मोदी जी हैं, तो हमको तो मानोगे नहीं, सत्यवादी मानोगे नहीं, तो कांग्रेस का चमचा ही मान लो, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्चना खाना अब तो लाइव आकर पार्टी पटनी में मोदी का नाम लेकर जहर क्या मोदी को जिम्मेदार बताया। अभी आपका ये हिंदी में लिखो यार, या उसमें ये गड़बड़ हो गया, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या सवाल किया। रोहित जी लिखते हैं, जिसकी जान के खतरे वो किसी प्रदेश को क्या सुरक्षा दे सकता है, ऐसा ही बात कह रहे हो। अच्छा, शायद उन्होंने पंजाब में जब वो भागे थे नरेंद्र मोदी, तब की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही, जो अपने जान को ही डरता है वो थोड़ी किसी प्रदेश को बचाएगा, किसी देश को बचाएगा। वो तो, ये तो सही बात है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है यार, ये बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल बोल रहे हो।
और भी बहुत जो लोग हैं जो अच्छा कह रहे हैं, देख लिया हूं सर, धन्यवाद बंधु। IM जिंदाबाद। एक आदमी अबू खान कहते हैं, अबू फरहान खान कहते हैं, नहीं अबू फरहान खान आप थोड़ा भ्रम में हो। ओवैसी जी नरेंद्र मोदी के ही चेले चपाटी हैं, आप इसको मानो या ना मानो, वैसे देश ये समझ चुका है। अगर देश ये समझ नहीं गया होता ना, तो जब ओवैसी पर गोली चली तभी उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया होता। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, हर आदमी, हर मुसलमान, हर लोग जानता है कि IM मोदी का ही चेला है, सेट किया हुआ आदमी है। गुड्डा सिंह कहते हैं जय आरडी, आप किसको भी वोट दीजिए, मैं तो कभी किसी से नहीं कहता कि आप इसको वोट दीजिए उसको, मैं तो यह कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से देश को बचा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, नरेंद्र मोदी से देश को बचा लीजिए। बहुत बड़ा खतरा है यार। किसी अन्य को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना होगा, इसलिए ओनली अखिलेश, ये बिल्कुल सही कह सकते हो आप, पूरी तरह से नहीं। इस बात हम आप किसको वोट दोगे नहीं कभी कहेंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, आप खुद समझदार हो। हम तो खतरा है वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में खतरा है। श्रवण कुमार कहते हैं पढ़े लिखे 2 युवा शक्ति उत्तर प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, वोट दें, अखिलेश यादव का प्रचार करें। धन्यवाद बंधु। राइट बाबा जी, गोदी मीडिया लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। मोदी जी तो कहते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं, अरे वह कुछ कहां, सारा अडानी अंबानी का चैनल है, अब अच्छे अडानी अंबानी को बोलो। पत्रकार क्या, पत्रकार की हैसियत क्या है? मैं नहीं समझता कि 59 चैनल जो अडानी अंबानी का उसमें कोई पत्रकार भी है। वहां तो वो बैठते हैं बिना पूछ वाले पूछ हिलाने वाले जैसा, मतलब अब वो समझ लीजिए वो डाबर और ये जो भी आप उनको कहना है कह लीजिए, है वही। सैल्यूट है बाबा जी, धन्यवाद बंधु, वेरी नाइस बाबा, धन्यवाद बंधु। तो आप लोगों ने जो लिखा, मुझसे पूछा, मुझसे सवाल किया, भारत के लोग ही समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सलीम साहब ने कहा है, भारत की गलती को भारत के लोग ही समाप्त करते हैं, करेंगे। थोड़ा देर लगता है भारतवासियों को जागने में, उनको समझने में। 1000 साल लग गया, 250 साल तो अंग्रेजों की गुलामी में लग गया, उसके बाद पता चला कि अंग्रेज खतरनाक हैं, और यही गुजराती लाए थे, उनका इंट्रोड्यूस करवाए थे, पूरे देश में फैलाए थे। नरेंद्र मोदी ने कभी यह बात नहीं की। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं जो जेल भी गए, लड़ाइयां भी लड़ी क्रांति की, उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते जिन्होंने अंग्रेजों को बुलाकर लाया, गुजरात में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, पूरे देश को उनसे मिलकर गुलाम बनवाया, और जिस दिन तक अंग्रेज यहां से नहीं गए उनका दोस्त बनकर, उनका साथी बनकर, उनके साथ दलाली करते रहे। वो आदमी ये बात कह सकता है कांग्रेस को? और अगर आप चैलेंज करते हो नरेंद्र मोदी जी, तो चैलेंज ही कर लो। भारत में जितने भी आपके भी पार्टी में जो है सब कांग्रेसी हैं। और दूसरी बात, आप बता दो 1947 के बाद से लेकर आज तक, या 1947 से के पहले भारत की आजादी की लड़ाई में कितने मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई शहीद हुआ हो तो बता दो ना। आप दूसरों पर क्या उंगली उठाओगे? अपने गिरेबान में झांक कर देखना। यह तो मैं बहुत बार कहता हूं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका 1 घंटा समय ले चुका हूं, और कभी कभी मैं 1.5 घंटे तक आपको परेशान कर देता हूं। इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। 1 घंटे आपके बीच रहा करूंगा, और उतने में ही अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश आगे यह है कि मैं आपको सीधे जोड़ूं। आप अपने फोन नंबर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए, तो आप अपने फोन नंबर्स कमेंट बॉक्स में डालिए।
मैं पढ़ूंगा, मैं आपसे बात भी करूंगा, आपके विचार भी जानूंगा, आपसे सलाह लूंगा, और अगर आप इच्छा रखते हो तो आपको लाइव जोड़ूंगा और आपसे लाइव बातचीत भी करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी का प्यार, दुलार और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू में फैन चला